हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है 430/4/1 जो आज आपका 17 Feb को पेपर हुआ है मैथ्स बेसिक का। तो इसको देख लीजिए, इसके जो हमारे एमसीक्यूज है उसके आंसर आपसे क्वेश्चन में दिया था। एचसीएफ ऑफ 850 एंड 325 इज 25, एलसीएम बताना था। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो मतलब 2 नंबर वाला जब क्वेश्चन आता है तो हमें फॉर्मूला पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैसे करना था। तो एचसीएफ हमें दिया था 25, एलसीएम बताना था। ए था आपके पास जो पहला नंबर है जो अंदर लिखा है 850 और दूसरा नंबर 325। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 850 माइनस मतलब मल्टीप्लाई 325 अपॉन 25 कट कर देना था। 5 5 जा 5 6 जा और 5 5 जा फिर से 5 से 5 1 जा और 5 3 जा। 850 और 13 की मल्टीप्लाई करनी थी, आपका आंसर आ जाता। तो 0 15 25 058। तो फाइनली जो आंसर आता 11050 आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये सभी का सही हुआ होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट में आपका क्या रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के हैज रियल एंड इक्वल रूट। और रियल और इक्वल रूट की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ए हो गया हमारा ये बी ए सी ए, तो बी की वैल्यू है 6 माइनस का 4, ए की वैल्यू है 2k और सी की वैल्यू है 3। ओके, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24k। अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा तो 36/24 सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये दोनों नंबर 6 से कट रहे हैं। 6 4 जा 6 6 जा फिर से 2 से कट जाएंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपका ये भी सही हुआ होगा। और ये क्वेश्चन मैंने बताए भी थे कि आते ही हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2 वुडन सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियाई आर जॉइंट एट पॉइंट एज शोन इन फिगर। ओके, इनका रेडियस है आर, आपको पता है ये भी आर होता है, सेंटर सेंड पॉइंट ये भी आर है, ये भी आर है। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा सॉलिड है तो हमें पता है इसका होता है 3πr², नीचे वाले का भी होगा 3πr², ऐड करके आ जाएगा 6πr²। ओके, क्योंकि दोनों ही हमारे सॉलिड हैं तो टोटल लगेगा, तो दोनों का टीएसए लग जाएगा। ओके, ऐड कर देंगे, आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका पी क्यू, जो है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको एक्स, इतनी वैल्यू। ओके, और आपसे ये कह रखा है कि जो पी टी इज टेंजेंट, ये टेंजेंट दे रखी है विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 है, रेडियस 5 है। ओपी जो है हमारा कट कर रहा है सर्कल को क्यू पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको पी टी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब पी टी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए देखिए, अगर ये 5 है तो ये हिस्सा भी 5 होगा क्योंकि रेडियस सेम होता है, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 5 + x। ओके, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ओके, और ये आपका पी टी हो गया, तो पाइथागोरस लग जाती है, सामने है हाइपोटेनियस ये, तो 5 + x का होल स्क्वायर बराबर आपका 5 का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस लगा देनी, पीटी का स्क्वायर बराबर मतलब 5 + x का स्क्वायर, ये करके अब सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² + 2ab और ये 5² + pt²। ओके, 5² से 5² कट गया, ये हो गया x² + 5 2 10x बराबर pt²। तो जैसा आपसे पूछा गया pt² किसके बराबर होगा, तो ये जहां आपको मिल गया x² + 10x, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 जो क्वेश्चन था, इसमें कहा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इरेशनल नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। इरेशनबल फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी इन नंबर्स में से वो क्या होगी। तो √3 इरेशनल होता है, 4 आपका बाहर आ जाता है तो इरेशनल होता है। ठीक है, और 9 भी बाहर आ जाता है, 3 तो 3 3 9, ये भी आपका रेशनल हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√2। अब ये आपका इरेशनल है क्योंकि अंदर रूट का नंबर बचा हुआ है, ये भी इरेशनल है, तो एक ये है एक ये है। √5 भी इरेशनल होता है। ओके, 0 हमारा नहीं होता है, 0 एक रेशनल नंबर है। और 4, अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करके दे दिया है, तो 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3। तो 1/2 का मतलब होता है रूट। ओके, पावर में फिर है 3, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 3 होता है 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 का स्क्वायर और 2 से 2 कट गया तो 8 ही आता, तो ये भी आपका रेशनल है। अब आपको बताना था इरेशनल की प्रोबेबिलिटी, तो कितने नंबर मिले, 1 2 3 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के शोन हेयर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पर जितने एक्स एक्सिस को कट करता है उतने होते हैं, बट यहाँ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो आपके जीरो होंगे जीरो। नेक्स्ट,
सेवन्थ है, इसमें क्या रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी इज 50√2, तो मतलब एस एन दे रखा है 50√2, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, ए भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, और आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन का फॉर्मूला जो लगता है ए प्लस ए एन वाला वो लगा देते हैं आप। एस एन आपका 50√2, एन बताना है, ए की वैल्यू है √2 और ये 19√2, दोनों जुड़ेगा तो ये रहेगा 20√2, बाहर है n/2, 2 से कट गया 10 टाइम्स, और इस साइड है 50√2। अब देखिए √2 कट जाएंगे, 10 से 50 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 5। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, बस कैलकुलेशन थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच है। ओके, अब स्टेप डिविजन मेथड की यहाँ बात कर दी गई है। x बार की वैल्यू दे रखी है आपको 62, a की वैल्यू 47.5 और h की वैल्यू है आपके पास 5। आपको वैल्यू निकालनी है u बार की, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला उसमें रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 62 माइनस 47.5 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे 62 47.5 को, तो ये 5 यहाँ बचा 1, 4 हो गया और यहाँ बचा 14.5, तो 14.5 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, बचे 4, 5 9 ज़ा, तो 2.9 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आप समझ गए होंगे, बस वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं टोटल, गेटिंग एन एस और 10, या तो एस आए या तो 10 आए, दोनों आपके 4 4 होते हैं, ठीक है, और कोई भी हटाया नहीं गया है, तो ये टोटल हो जाएंगे 8, और वाले में ऐड कर देते थे। ओके, तो 8 अपॉन टोटल होता है 52, कट कर देते हैं, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, बचे 4 3 ज़ा, तो 2/13 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच में, ये x1 y1 x2 y2 सीधे सीधे आया हुआ है क्वेश्चन, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस, एक बार और माइनस आता है तो प्लस बन जाता है, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 0 में से 2 गया, ये आपका 2 ही बचेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 29, तो रूट का 29 आपका आंसर है, 29 यूनिट हो गया। अब एक कोन दे रखा है, स्लैंट हेड दे रखी है 10, रेडियस दे रखा है 6, और सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। हाइट ऑफ द टॉय निकालने के लिए पहले आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हाइट, फिर आपको पता है कि रेडियस सेम है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये तो 6 दे रखा है, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगा के h की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे, अब बस आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, इधर जाके माइनस होगा, 64 आएगा, रूट का 64 बनेगा स्क्वायर हटने पे, तो आ जाएगा 8, तो h की वैल्यू आ गई 8। अब पूरी वैल्यू बतानी थी टोटल, तो 8 प्लस 6, तो 8 प्लस 6 होता है हमारा 14, तो 14 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद ओ, ओ आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये दे रखा है 25, ठीक है, फाइंड द मीजर ऑफ पी क्यू आर, आपको पी क्यू आर की मीजर बतानी है, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखिए जो एंगल रेडियस सेम होता है, जब रेडियस सेम होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल सेम होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 25, और जो टोटल एंगल बनता है वो होता है हमारा 90 रेडियस और टेंजेंट के बीच में, तो 90 में से 25 को माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा ना, तो इसको माइनस कर दो, तो 90 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप आप समझ गए होंगे, डायरेक्टली आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इजी से हैं, बस आपको ऐसे ही करना था। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा -3/4। ओके, नेक्स्ट nth टर्म ऑफ ए पी, nth टर्म निकालने का मतलब होता है ए एन की वैल्यू निकालनी, जो कि होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आंसर n में ही आता है, तो a है हमारा -3/2, n हमें n ही रखना है, d निकाल देता है, d कैसे निकलेगा, इसको इससे माइनस करके, तो 3/2 माइनस -3/2, 3/2 प्लस 3/2, ये आपका 6/2, एलसीएम 2 ही है, तो ये जाएगा 3, तो d की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको बस सॉल्व करना था, तो इन्होंने क्या किया, -3/2 प्लस 3n माइनस 3। ओके, 3n को बाहर निकाल लेते हैं, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करते हैं, तो -3/2 माइनस 3, ये जाएगा आपका 3n, और यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 से 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो -3 -6/2 सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
3n माइनस 9/2 आ चुका है, ठीक है, बी वाला पार्ट। सो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे कह रखा है इन फिगर पी क्यू एंड बी सी आर पैरेलल, ए पी और बी पी मतलब ए पी और ए बी का रेशियो 3:7 है। तो ये आपको 3x मान लेना है और ये पूरी वैल्यू है 7x। तो ये बची कितनी, 4x, माइनस करने के निकल जाता है, हमें पता है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब 7 में से 3 को। अब आपको बताना क्या है, ए क्यू और क्यू सी का रेशियो। ओके, तो जब भी हमारे यहाँ पर पैरेलल होता है तो हम थेल्स ले लेते हैं। तो ए पी अपॉन बी पी बराबर होता है ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब ए पी की वैल्यू है 3x, ये है 4x। ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें निकालना है, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो 3 रेशियो हमारा 4 आ जाएगा, आंसर सिंपल। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट है साइन थीटा, वैल्यू है 1/7, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे रख देना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी पाइथागोरस लगा के। कैसे निकलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 49, 1 स्क्वायर 1 होता है, इधर का माइनस होगा तो 48 रूट में। ओके, और 48 को अगर आप सॉल्व भी करते हैं रूट के बाहर तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो मतलब यहाँ से 2 और 2 बाहर आ गए, तो ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 और 3 का नहीं बन पाया तो 4√3। ओके, तो बेस आ गया 4√3। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 1, बेस अभी बताया हमने 4√3 आया है, तो 1/4√3 हमारा आंसर नंबर ए। ओके, हमने ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किए हैं, आई होप आपका ये अभी तक गलत नहीं होगा। और ये आपसे पूछता है कि ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट है, कैसा है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमने कहा था कि कॉमन ले लेना, बट कॉमन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब ये कैसे होगा, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा पूरे नंबर को। 7 इंटू 29 इंटू 23 प्लस 1, ठीक है। तो इन सब का अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 7 29 की मल्टीप्लाई की 7 9 ज़ा 63, ये हो जाएगा 20। फिर इसकी 23 से भी करानी है, 9 6 0 4, ठीक है, 9 6 6 4, ये आया, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये जाएगा 10, ये जाएगा 7 6 4। ओके, तो 4 6 7 0। अब क्योंकि इसके फैक्टर अगर आप बनाओगे तो 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है, 1 भी होगा और ये नंबर भी होगा, तो प्राइम तो नहीं होगा। ओके, 23 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 23 से ये पार्ट तो हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑड नंबर भी नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसलिए कंपोजिट नंबर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कॉर्ड ए बी। एक को दे रखा है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड ये हो गई हमारी ए बी, सबटेंड एंड एंगल 40 डिग्री और रेडियस दे रखा है 9। आपको बताना है क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये आर्क की लेंथ बतानी है। अब आर्क लेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला वो होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है। तो इन्होंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए कॉर्ड दे रखी है, बाकी आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे। थीटा हमारे 40, 360, पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू यहाँ पे 9। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0, यहाँ 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स, 9 से ये कट गया, 22 2 ज़ा 44/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका assertion रीजन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी 1/0.9, तो 1/0.9 नहीं हो सकती, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, तो 10/9 को आप सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट में आएगा ना, और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती है, 1 पॉइंट मतलब बड़ा, तो ये नहीं होगा, मतलब ये तो होगा ही होगा, और ये होता है रिलेशन। तो रीजन सही है, assertion गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट 4 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बताया भी है, इसके फैक्टर होता है 2 इंटू 2, और कभी भी 0 से एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर होना चाहिए 2 इंटू 5, 5 नहीं है तो मतलब ये हो जाएगा। प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू पावर n इज यूनिक। तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें कोई भी जो कॉम्पोजिट नंबर होता है उसके यूनिक फैक्टर होता है, तो देखिए इसके यूनिक फैक्टर होते हैं, इसलिए आपका ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर यहाँ पे बात अलग हो रही है, यहाँ पे बात अलग हो रही है, दोनों है सही, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके सभी एमसीक्यूज के आंसर, आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप अपने आंसर मिला लीजिए। कितना स्कोर आपने किया आप कमेंट्स में बताइए। सो नेक्स्ट पेपर भी मैं सॉल्व करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।